आगाज़ करेंगे हम खबर से। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त और पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात केस एक्ट के तहत बेंच सुनेगा। अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर देते हैं। अब तक समाअत का क्या अहवाल रहा है? मरियम नवाज नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। मरियम बताइए। जी, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ केस था और उसके साथ ही पंजाब इंतखाबात केस में जो नजरसानी दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन की, उसकी भी समाअत थी जो एक साथ की। और अदालत ने ये दोनों जो केसेस हैं इनको मंगल तक यानी 13 जून तक मुलतवी किया है और तमाम जो फ्रीकैन हैं इन दरख्वास्तों के अंदर उनको नोटिस किया है। अटॉर्नी जनरल को भी रिव्यू एक्ट के तहत जो दरख्वास्तें आई हैं उनमें नोटिस किया गया है। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट में इस केस के मुतालिक अहम रिमार्क्स भी सामने आए। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि हुकूमत ने इस केस के अंदर जो है वो आईन और कानून की पासदारी का भी हुकूमत ने कहा, जिसको सराहते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि इस तरह की इस किस्म की जो कानून साजी है उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं और उनको भी देखना होगा। तो अदालत ने अभी दरख्वास्त गुजारों की जो है वो की जो दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो फ्री कैन है इस केस के अंदर जो दरख्वास्त गुजार है उनका ये कहना है कि जो रिव्यू एक्ट है वो आइन के खिलाफ है, इसलिए उसको जो है वो गैर कानूनी करार दिया जाए। तो इस मामले के ऊपर तमाम फ्री कैन को सुनेंगे। अभी अदालत ने कहा है कि क्योंकि जो रिव्यू एक्ट है अगर उसको वो लागू हो रहा है तो फिर इस अदालत का ये 3 रुकनी बेंच केस कैसे सुन सकता है, इस मामले को भी देखना होगा। इसलिए अब अदालत पहले जो रिव्यू एक्ट है उसके ऊपर फैसला करने के बाद जो पंजाब इंतखाबात केस है उसके ऊपर फैसला करेगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये दलाइल दिए हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि कोई ऐसा रास्ता भी बताएं कि जिससे वक्त की बचत हो। उन्होंने कहा कि अच्छी बात ये हुई है कि हुकूमत और हुकूमती इदारों ने कानून के मुताबिक चलने का फैसला किया है। आज हुकूमत की सोच रियाजी की बुनियाद पर नहीं लेकिन कानून और हकाइक पर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत की अच्छी कानून साजियों को सराहते हैं। इस तरह पहले तो हुकूमत जो है वो दरवाजों पर एहतजाज कर रही थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या एहतजाज का मतलब इंसाफ के मामले में रुकावट डालना था। ये भी कहा कि ये जो इंसाफ का काम हम कर रहे हैं ये मौला करीम का काम है और हमारे काम में दखल देना, हक के काम में दखल देना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स के बाद जो है वो दरख्वास्त गुजार हैं इस केस के अंदर यानी रिव्यू एक्ट के अंदर जमान खान वर्दक, उन्होंने जो बैरिस्टर अली जफर हैं उनके दलाइल अपनाए और बैरिस्टर अली जफर ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर एक्ट के ऊपर जो है वो पहले ही हुक्म इम्तना दे रखा है और जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट है ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट है उससे मुमासलत रखता है। इसलिए यही समझा जा सकता है कि इस एक्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तना है और यही 3 रुकनी बेंच पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस सुनता रहे तो उस पर जल्द से जल्द फैसला किया जा सकता है। बैरिस्टर अली जफर ने जो पंजाब इंतखाबात में नजरसानी केस है उसके अंदर जल्द से जल्द फैसला करने की भी इस्तदा की। तो अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो इस केस का ऑर्डर लिखाते हुए यही कहा है कि अदालत की तरजीह होगी कि वो जल्द से जल्द जो पंजाब इंतखाबात के मुतालिक मामला है उस पर फैसला करे। अभी ये केस और जो पंजाब इंतखाबात से मुतालिक केस है दोनों केसों को एक साथ 13 जून को जो है वो दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया है और इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरीम नवाज हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। एक और खबर आपसे शेयर करें। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा 6 जून को इस्लामाबाद के थाना कोसार में दर्ज किया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान यूसुफजई के पास इसकी तफसील है, उनसे जानेंगे। रिजवान बताइए। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फरा गोगी और दीगर लोगों को नामजद करते हुए नसीमुल हक नामी शहरी जो है जिनकी दुकान है सेवन में वाक़ है, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया थाना कोसार में जिसमें कहा गया है कि तोशा खाना की घड़ी और कफलिंग से मुतल्लिक उनकी दुकान की न सिर्फ जाली रसीदें बनाई गई बल्कि पेश भी की गई जो ना तो उनके रिकॉर्ड्स में है और ना इस किस्म की जो रसीदें हैं इसके मुताबिक ना ये कफलिंग्स और ना ये घड़ी उनकी दुकान से कभी ली गई है। मुकदमे के अंदर जो है वो सारी नौसरबाजी की दफात जो है वो शामिल की गई हैं और ये मुकदमा जो है वो 6 जून को थाना कोसार इस्लामाबाद में दर्ज हुआ है। ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया तफसील के लिए।
जिन्ना हाउस लाहौर हमले में मरकजी शरपसंद किरदार पर किया गया प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। शरपसंद शख्स भी PTI का सरगर्म कारकुन निकला है। नाम इमरान महबूब है। इस शरपसंद को एक मखसूस मंसूबे के तहत इब्तिदा में जिन्ना हाउस भेजा गया। एजेंसियों का एहलकार करार देकर हमले का सारा इल्ज़ाम सिक्योरिटी इदारों पर लगाया गया। शरपसंद शख्स निजी होटल का मुलाजिम और सियासी जमात के अहम कारकुनान में शामिल है। PTI ने इमरान महबूब को अपने ऑफिशियल हैंडल से जारी वीडियो में एजेंसीज का बंदा करार दिया था। शरपसंद ने इमरान महबूब कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में हैं। ऐसे किरदारों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 248 सरकारी मुलाजमीन की निशानदही हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक मुलाजमीन का ताल्लुक महकमा तालीम, सेहत, PDA और दीगर महकमों से है। मुलाजमीन की वीडियो, तस्वीर और दीगर शवाहिद मुताल्लिका महकमों के हवाले कर दिए गए। पुलिस का बताना है कि पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस 30 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन मुअत्तल भी किए गए हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात में सरकारी मुलाजमीन की निशानदही का अमल जारी है और सरकारी मुलाजमीन की निशानदही के लिए खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुज़ाकरात का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। अब तहरीक इंसाफ वालों को मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात को कौम नहीं भूली। जो काम तहरीक इंसाफ ने किया उस पर उन्हें माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। मुज़ाकरात का एक वक्त था। मिसाक मईशत की हमने बात की। बदतरीन दौर में जब हमें जेलों में डाला जा रहा था, हमने कश्मीर पे मुज़ाकरात की बात की। हमने हर तरह से ताउन किया उस वक्त की हुकूमत वक्त के साथ, मगर इन्होंने जो तर्ज़ अमल अपनाया है और 9 मई के वाक़यात में जब कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मस्मार किया है, चागी पहाड़ के मॉडल को आग लगाई है और जिस तरीके से इन्होंने ये तमाम दहशतगर्दी के वाक़यात किए हैं और ये जिन दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रहे हैं, तो किसी दहशतगर्द के साथ तो मुज़ाकरात नहीं होते और ना होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात का वक्त जा चुका। अब इन्हें केसेस भुगतना होंगे और इसमें लचक क्यों दिखाएं? अगर आप चाहते हैं कि इसमें लचक दिखाई जाए, फिर 9 मई के वाक़यात पे क्या आम माफ़ी दे दी जाए? तो इसलिए मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद हो चुका, वो अब इंशाल्लाह खुलेगा नहीं। PTI के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी नहीं, स्टे तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि अदालत ने ये कहा है कि हम रिव्यू की समाअत रोकेंगे नहीं, रिव्यू की समाअत भी सुनेंगे और जो चैलेंज है इस ऑर्डर का कि ये कानून के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है या नहीं, ये जो नया कानून आया है उसका भी फ़ैसला करेंगे। तो हो सकता है कि ये दोनों चीज़ों का फ़ैसला एक साथ हो, एक ही बेंच पे करे। जी हो सकता है मंगल को लार्जर बेंच के सामने ये दोनों मामलात समाअत के लिए फ़िक्स किए जाएं। हो सकता है इसी बेंच पे के सामने किया जाए। ये तो चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है और वही इस पे फैसला करके बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। थैंक यू। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया की माशी नमू इस साल मामूली कमी से 5.9% रहेगी। पाकिस्तान की माशी नमू आइंदा माली साल 2% रहेगी। इस रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ सामने आया है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी से। रियाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो मेन ड्राइवर है इस रिपोर्ट के वो यही बता रहे हैं कि जो अगस्त के अंदर सैलाब था पिछले साल, उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। एंड इसके अलावा जो हमारी पॉलिसीज रही हैं, बहुत टाइट हमने पॉलिसी रखी है, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज की किल्लत थी, तो उसकी वजह से हमने सख्त माशी पॉलिसियाँ रखी हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था। इन सारी वजूहत की वजह से हमारी माशी नमू जो है वो उसने इम्पैक्ट किया है। गवर्नमेंट कह रही है 2% और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 4% हमारी नमू रहेगी इस साल, और आइंदा साल के लिए भी 2% वर्ल्ड बैंक कह रहा है। हुकूमत प्रोजेक्ट कर रही है 3.5%, लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यही बात की गई है कि जो ज़र मुबादला की किल्लत है और उसकी वजह से जो आपको खाम माल मंगाने के, खाने पीने की अशिया मंगवाने के जो मसाइल हैं वो बहरहाल रहेंगे और ये आपकी नमू को इम्पेक्ट करेंगे। एंड महंगाई ऑफ कोर्स बहुत हाई है, इसकी वजह से जो पॉलिसी तसलसल है, सख्त पॉलिसी
बसी का वो आइंदा भी जारी रहेगा। सो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट तो करेंगी आपकी ग्रोथ के ऊपर। जी बहुत बहुत शुक्रिया रियाज हम तक तफसीलात पहुँचाने के लिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने एक बयान में कहा है कि PDM हुकूमत ने सनत और तिजारत को शदीद नुकसान पहुँचाया। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने मजीद कहा कि पहले 10 बजे दुकानें बंद करने का वक्त मुकर्रर किया और अब 8 बजे कर दिया। कारोबार पहले ही इनके दौर में सख्त तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। मुल्क चल नहीं रहा इनसे, लेकिन हुकूमत करने का शौक है। और चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान का कहना है कि ईद पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आमद के बाद डॉलर का रेट नीचे आएगा। 28 माह में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। मलिक बोस्तान ने मजीद कहा कि 28 माह में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। डिफ़ॉल्ट का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। मजीद कहा कि रोज़ पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातें की जाती नहीं। डिफ़ॉल्ट का इतना ढिंडोरा ना पीटें। तौर पे आज फ्लाइटें जो है 10-15 दिन रह गए, इनकी डिमांड है और जो ही डिमांड ख़त्म हो गई तो डॉलर का रेट आगे ईद भी है और काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर आएंगे तो आप देखेंगे डॉलर का रेट बड़ी तेज़ी से गिरेगा। इन हालात में जबकि पाकिस्तान का डेली डटोरा पीटा जा रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, पेमेंट नहीं देगा, और खुदा खुफी करो इतना भी डटोरा ना पीटो भाई। 10,000 डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है 28 महीने में पहली दफ़ा करंट अकाउंट सरप्लस हुए 628 मिलियन, बड़ी बात है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दूर दूर के निशान है। जब 98 में 400 मिलियन डॉलर रहते थे उस वक्त डिफॉल्ट नहीं किया, तब क्यों डिफॉल्ट करेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि समुद्री तूफान कराची के जुनूब से 1360 किलोमीटर दूर है। समुद्री तूफान आइंदा 3 रोज़ शिमाल मगरिब की जानिब हरकत कर रहेगा। अब तक पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को इससे कोई खतरा नहीं है। महकमा मौसमियात का साइक्लोन वार्निंग सेंटर सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है। साइक्लोन तो खैर अभी काफ़ी दूर है, वो तो कुछ 1360-70 किलोमीटर कराची के जनूब में है इस वक्त। तो उसका फ़िलहाल इतना असर नहीं है हमारे इस वेदर पे कराची के। वैसे जो होते हैं ना, जैसे पीरियडिकली चेंजेस आ जाती हैं, कुछ दिन तेज़ हवाएं समुद्री हवाएं चलती हैं, लेकिन कुछ दिन हवा जैसे आज पिछले 2-3 दिन से उतनी ज़्यादा सी ब्रीज ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रही, तो हवा में ज़ाहिर है कि जो इसका नमी का तनासब है वो बहुत ज़्यादा है। ऑन एवरेज 60 से 70% चल रहा होता है रात में, तो और 85 से के आसपास चला जाता है। और चूंकि विंड बहुत कम है तो उसकी वजह से हब्स की कैफियत ज़्यादा है। लेकिन ये जून के महीने में होता है अमूमन इस तरह से, मई के आखिरी दिनों में और फिर जून में। अमूमन 15 जून के बाद जाकर फिर सी ब्रीज कुछ स्ट्रांग होती है और क्लाउड्स भी कुछ ज़्यादा तादाद में आने लगते हैं, तो फिर इसमें कुछ इसकी शिद्दत में ना हब्स की शिद्दत में कमी होती है।